वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी एंड विनीत सिंह स्टार ऑफ फिल्म गुंजन सक्सेना के बारे में। अगर हम एयरफोर्स बेस फिल्मों की बात करेंगे तो राइट फ्रॉम संगम, आराधना, हिंदुस्तान की कसम से लेकर वीर ज़ारा, बॉर्डर, मौसम जैसी फिल्मों में हमने देखा है कि फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है वो किसी तरह से इंडियन एयरफोर्स में होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ की बात करेंगे तो सिर्फ इक्का दुक्की फिल्म जैसे कि अग्निपंख में ही हमने ऐसा देखा है। एंड सैडली ये फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। अब बदलते वक्त के साथ साथ आजकल जो बायोपिक के ज़माने में एक फिल्म आई है जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, विच इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ जर्नी ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर। तो चलिए जानते हैं कि क्या गुंजन सक्सेना हमें एक कमाल की एयरफोर्स बेस्ड बायोपिक देने में कामयाब होगी, या कि ये भी उन अधिकतर बायोपिक्स फिल्मों में से होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने मेन कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है। गुंजन सक्सेना फिल्म की कहानी है गुंजन यानी कि जानवी कपूर की, जिसका बचपन से एक सपना है कि बड़ी होकर पायलट बनो। काफी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें ये मौका नहीं मिलता है। फाइनली उनके पापा यानी कि पंकज त्रिपाठी के सपोर्ट से गुंजन डिसाइड्स टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। राइट फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर ट्रेनिंग से लेकर एकेडमिक कलीग्स के बीच में गुंजन को हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। और बस इसके आगे जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब फिल्म की कहानी की बात करेंगे तो काफी यूनिक भी है और वहीं पर टिपिकल भी। टिपिकल इसलिए क्योंकि आमतौर पर बायोपिक्स में इसी तरह की स्टोरी टेलिंग होती है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द सीन्स डिड रिमाइंड यू ऑफ निम्रत कौर की वेब सीरीज द टेस्ट केस के सीन्स के साथ। एज यूनिक इसलिए एज यू वांट टू नो कि कैसे किया होगा गुंजन सक्सेना ने और क्या हुआ होगा उनके साथ। Especially seeing the spark in a young Gunjan की आंखों में when she enters for the first time in the cockpit of a passenger plane. पंकज त्रिपाठी सपोर्टिंग हिज डॉटर जानवी टू फॉलो हर पैशन वाला पूरा ट्रैक जो है वो बहुत ही कमाल का है। फॉलोड बाय जानवी का डाइट कंट्रोल बाय रेखा डाइट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। पंकज त्रिपाठी टॉकिंग अबाउट देशभक्ति टू जानवी इज वन ऑफ द बेस्ट सीन इन द फिल्म। उसके बाद जानवी गेटिंग इल ट्रीटमेंट इन द ट्रेनिंग सेंटर बाय विनीत सिंह एंड अ कलीग वाला जो पूरा ट्रैक है वो भी इंटरेस्टिंग है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस ट्रैक को कुछ ज्यादा खींचा गया है। एज इसके पहले भी जानवी का बैड लक वाला जो पूरा ट्रैक था उसे भी थोड़ा सा लंबा दिखाया गया था और उसके बाद ये वाला ट्रैक बैक टू बैक थोड़ा सा खिंचा हुआ लगता है। साथ ही जानवी के भाई का बार बार उन्हें टोकना भी थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाता है। थैंकफुली इसके बाद मानव विज ट्रेनिंग जानवी फॉलोड बाय जानवी इन द वॉर वाले जो सीन्स है इस मोनोटोनी को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। द फिनाले ऑफ द फिल्म एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड गिव्स यू अ प्राउड फीलिंग। What I missed the most in this film was कि जानवी का जो इंटरनल स्ट्रगल था या कि हार्डशिप था while learning and detailing of chopper flying, ये सब अगर और थोड़ा होता तो लास्ट पार्ट में जान आ जाती और साथ ही एक ह्यूमन कनेक्ट भी मिल जाता, जैसे कि वी हैड सीन इन मैरी कॉम एंड अदर सच फिल्म्स। वो एक विनिंग मोमेंट की थोड़ी सी कमी रह गई। स्टिल इट्स एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग फिल्म विद सम फैंटास्टिक डायलॉग्स। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो अमित त्रिवेदी ने रेखा और रेखा जैसे मस्ती वाला गाना तो बनाया ही है, लेकिन वहीं पे रेखा भारद्वाज की आवाज में माहिया एंड भारत की बेटी शानदार। आई विश ये गाने प्रॉपरली प्रमोट किए जाते। अगर ये फिल्म नॉर्मल थिएटर में रिलीज होती तो ये गाने प्रॉपर वे में प्रमोट होते। 100% भारत की बेटी तो मतलब गूजबम्स वाला सॉन्ग आ जाता और काफी पॉपुलर भी बन जाता। वहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट है, गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने एक इजी नाइस स्मूथ फिल्म बनाई है विद गुड इमोशंस, विद अप्स एंड डाउन्स इन इट, जो कि डिसेंट है। फिल्म परफेक्ट है। जो एक फेमिनिज्म का मुद्दा है उसे भी केटर किया गया है, किस तरह उसके साथ क्या होता है एक पहली वुमन टू कम अप इन सच अ सिचुएशन, उसके बारे में सब कुछ परफेक्ट दिखाया गया है। बस एज आई सेड कि सीन्स में थोड़ा सा वो हार्डशिप की कमी थी और एक वाव फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग था। ये हो जाता और भी मजा आ जाता। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो जानवी लुक्स परफेक्ट फॉर द रोल एंड शाइन्स हाई इन सम सीन्स, बट वहीं पे कुछ सीन्स में थोड़ी सी वीक साबित होती है, मे बी ड्यू टू एज फैक्टर, और शायद कोई और एक्टर्स होती थी तो और बेटर सीन्स हो सकते थे। एज आई सेड वो फिट होती है, परफेक्ट फिट होती है। और जब तक उनके कुछ सीन्स, स्पेशली वे सीन वेयर शी गोज एंड गिव्स इट बैक टू विनीत सिंह, सुपर, शी इज फैंटास्टिक इन दैट सीन। बट और बाकी के सीन्स में कुछ इमोशंस की कमी रह गई। लेकिन ओवरऑल जो इनोसेंस और जो चार्म चाहिए इस कैरेक्टर के लिए जानवी गिव्स इट। वहीं पंकज त्रिपाठी की बात करेंगे तो इज सुपर्ब इन दिस फिल्म। उनके कुछ सीन्स है फिल्म के बेस्ट सीन्स है। इनफैक्ट ही इज द बेस्ट थिंग टू हैपन इन दिस फिल्म। विनीत सिंह की बात करेंगे तो ठीक है बट नॉट ग्रेट। वहीं मानव विज इज फाइन इन इज स्मॉल पार्ट। अंगद बेदी थोड़े से टिपिकल है, नथिंग न्यू टू ऑफर। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस गुंजन सक्सेना इज अ यूनिक एंड इंस्पायरिंग टेल ऑफ अ पाथ ब्रेकिंग पर्सनालिटी।
जिसे इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 100% देखना चाहिए। हाँ, बस थोड़ी डिटेलिंग और होती, इमोशनल कनेक्ट होता, तो दिस मूवी कुड हैव बीन अ क्लासिक फिल्म। जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 टू मैक्सिमम 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। फॉर ऑल यू जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी के फैंस, डू वॉच दिस मूवी और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।